नमस्ते दोस्तों। अगर आप अमीर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम हिमांशु और आप देख रहे हैं फॉरगेट नॉलेज। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से इंडिया में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस तेल ने आम जनता का भी तेल निकाल के पटक दिया है। तो ये फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं? क्या इसके पीछे केंद्र सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है जो इंडिया को इन फ्यूचर अपडेट कर रही है? क्या इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को व्हीकल के मामले में अपडेट करना चाह रही है? तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, ना तो मैं केंद्र सरकार के पक्ष में हूं ना उनके विरोध में। मैं केवल उनकी एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन हो सकता है वो इस पॉलिसी पर काम कर रहे हो। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि इंडिया में फ्यूल प्राइसेस काफी दिनों से बढ़ रहे हैं। अब फिर से सवाल वही आता है, क्यों इंडिया में फ्यूल प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? आप स्क्रीन पर लिखे जिस अमाउंट को आप देख रहे हैं वो अमाउंट वह अमाउंट है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट बाहर से क्रूड ऑयल के एक बैरल को खरीद रही है। ये उसका एक मोटा मोटा अंदाजा है जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। जो ये इंडियन गवर्नमेंट इतना सस्ता क्रूड ऑयल खरीद कर इंडिया के लोगों से इतना महंगा क्यों दे रहा है, तो इसके पीछे एक मोटा कारण ये नजर आता है क्योंकि आप देखते होंगे जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री थी वो 2018-19 में काफी ज्यादा हुई। आप अगर आंकड़े देखते हैं तो ये देखिए स्क्रीन पे आपके आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जो 2018-19 की सेल है। लेकिन 2020 में जैसी कोरोना आया उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल गिर गई और इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पॉलिसी रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए। इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है ताकि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा तेजी से लाया जा सके और इंडिया में जो बढ़ते पॉल्यूशन है उसे कम किया जा सके। अगर हम इस बारे में बात करें इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो सबसे पहले आप देखते हैं इंडिया में फ्यूल कंजप्शन। इंडिया में इतना ज्यादा फ्यूल कंजप्शन बढ़ चुका है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अगर स्क्रीन पे दिए हुए आंकड़े देख रहे होंगे तो इस हिसाब से इंडिया में लगातार फ्यूल कंजप्शन बढ़ रहा है। अगर ज्यादा फ्यूल जलता है तो इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, लेकिन हम पॉल्यूशन वाले टॉपिक को थोड़ा लास्ट में लेंगे। इससे पहले हम एक बात और करें, अगर इंडिया ज्यादा फ्यूल कंजप्ट करता है तो उसके लिए ज्यादा फ्यूल को आयात करना पड़ता है। अब इतना ज्यादा फ्यूल आयात करने में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता है और इंडिया की जीडीपी को इससे काफी ज्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि आप देखते होंगे ये आंकड़े आपके सामने हैं। इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है उसमें बहुत बड़ा भाग पेट्रोल और डीजल का है, मतलब कि क्रूड ऑयल का है। तो इसको भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कम करना चाह रही है। एक तो इसका इकोनॉमिक इफेक्ट हो गया, इसके साथ साथ जो ये फ्यूल होता है इसके जितना कंजप्शन बढ़ता है उससे नेचर पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी आप देखते होंगे कि ये पूरे देश में सीएनजी का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है और सीएनजी व्हीकल्स की बिक्री भी काफी तेजी से बढ़ी है। लेकिन अभी अभी एक रिपोर्ट सामने आई जिसके तहत जिन इलाकों में सीएनजी व्हीकल काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं वहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हवा में जहरीलापन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक तरह तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उन इलाकों में बढ़ती है जहां पर खेती में ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शहरों में तो खेती होती नहीं, तो वहां पर सीएनजी के कारण जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ रही है वो भी लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है और आगे चल के वो फेफड़ों के कैंसर का भी कारण लोगों के लिए बन रही है। तो ये भी इसका एक नेचर इफेक्ट पड़ रहा है। अब सीएनजी का भी ऑप्शन खत्म होता जा रहा है, एक तरफ पेट्रोल डीजल का भी, क्योंकि नेचर को भी इफेक्ट करता है और उसके साथ साथ ये इफेक्ट करता है उन सारी चीजों को जो इंडिया गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अब इन फ्यूल कंजप्शन का केवल कोई फायदा नहीं दिखाई देता है। अब इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कोई नया ऑप्शन ढूंढ रही है और इसके लिए शायद हो सके आगे चल के हाइड्रोजन प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया जाए और हाइड्रोजन के नए इंजन भी डेवलप किए जाएं। ये होगी भविष्य की टेक्नोलॉजी, लेकिन आज हम उस बारे में बात ना करते हुए बात कर रहे हैं फिर से फ्यूल प्राइसेस की। तो हमने इस समय सारी बातों पे बात कर ली, लेकिन अब इसका जो फाइनल ब्लो है हम आपको बता देते हैं। इंडिया में कुछ दिनों से लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ते आए। इंडियन गवर्नमेंट चाहती हो या शायद ना भी चाहती हो कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल है काफी बढ़े, खासकर उन इलाकों में जहां पर लोगों को केवल छोटी मोटी दूरियों को तय करने के लिए व्हीकल्स की आवश्यकता होती है। अगर हम लॉन्ग दूरी की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इतनी कैपेबल नहीं है कि उन्हें ज्यादा लंबे सफर तक ले जाया जा सके, लेकिन जहाँ छोटी छोटी दूरी है और घर से 1-2 किलोमीटर दूर जाना होता है वहां के लिए हम इन सब चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो फ्यूल का कंजप्शन है वो कम होगा और इंडिया में पॉल्यूशन के साथ साथ फ्यूल का जो कंजप्शन कम होगा, इसके साथ इंपोर्ट भी कम होगा और इससे इकोनॉमी के साथ साथ नेचर पे भी अच्छा इफेक्ट आएगा। और हो सकता है शायद सरकार ऐसा ना चाहती हो, ये केवल सरकार की एक मंशा हो ताकि वो अपने सरकारी खजाने को भर भी सके। अगर ऐसा है तो हम अगली वीडियो और लेके आएंगे इसके बारे में, क्या सरकार वाकई इस पैसे से अपने खजाने को भर रही है।
या हो सकता है केवल इसके पीछे कोई जनता की भलाई छुपी हो। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारे जो फैक्ट है हमने आपको जो बताए अगर समझ में आए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल पे नए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।